हेलो, वेलकम बैक टू ग्रुप थ्योरी। आज हम लोग एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो मतलब बाद में जब कुछ नया नया ग्रुप्स लेके एनालाइज करेंगे तब वहां पर ये वाला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली होता है नंबर थ्योरी का। नंबर थ्योरी में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं दैट इज कॉन्ग्रुएंस। ये टॉपिक होता है नंबर थ्योरी का, पर अब हम लोग नंबर थ्योरी में फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो जब हम लोग नंबर थ्योरी का वीडियो निकालेंगे तब इस टॉपिक में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, पर आज के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे ताकि इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मॉड्यूलो। ओके, सो मॉड्यूलो अब होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो ही देखेंगे, पर उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मॉड्यूलो है ना, ये मॉड्यूलो दो तरह के होता है। एक होता है एडिशन मॉड्यूलो, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। और आपको अगर बुक से टैली करके पढ़ना है तो आप पेज नंबर 37 में देखिएगा, पर वहां पर कॉन्ग्रुएंस है ना, कॉन्ग्रुएंस, वहां पर कॉन्ग्रुएंस का डिटेल्स में नंबर थ्योरी के जैसा पढ़ाया गया है। वहां पर कॉन्ग्रुएंस को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया गया है। आप टैली करके भी पढ़ सकते हैं, पर हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसका वर्किंग रूल देखेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग एक स्पेशल ग्रुप पढ़ेंगे दैट इज ZM। बाद वाला वीडियो में ही पढ़ाएंगे इसको। तो इस ग्रुप में ना इसका यूज होगा, तो सिर्फ इसका एप्लीकेशन ही देखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एडिशन मॉड्यूलो देखेंगे, उसके बाद वाला वीडियो में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो देखेंगे, और ये सब होने के बाद हम लोग ZM वाला देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो फिर ये एडिशन मॉड्यूलो कुछ इंटीजर के लिए होता है। हाँ, कुछ ना कुछ इंटीजर के लिए होता है। जनरली ग्रुप थ्योरी में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं। तो इसका सिंबल होता है प्लस और नीचे आ जाता है छोटा सा m। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंटीजर 2 है तो आपका ये हो जाएगा +2। आपका इंटीजर अगर 3 है तो +3 एंड सो ऑन। तो सिंबल एकदम सिंपल सा है, प्लस और नीचे जो नंबर होता है वही। आपको जब भी प्लस के नीचे ऐसा छोटा नंबर देखने को मिलेगा, आपको पटक से पता चल जाना चाहिए कि ये जो एडिशन है ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये मॉड्यूलो एडिशन है। तो चलिए मॉड्यूलो एडिशन कैसे होता है वो देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 6 + 5। ओके, तो आपको पता ही है कि 6 + 5 को अगर हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 11। ओके, पर यहां पर तो मॉड्यूलो 3 दिया हुआ है, तो इसको आप मिडिल में ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर mod 3। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जब नंबर थ्योरी पढ़ाएंगे तब वहां पर डिटेल्स में जाएंगे, यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे। तो इस लाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे, 11 जो है ना, जो आंसर आया हम लोगों का, 11 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो रफ वर्क में आप डिवाइड कर दीजिए 11 को 3 से, तो क्या आता है, 3 3 जा 9 होता है और 2 होता है। और हम लोग रिमाइंडर में फोकस करेंगे। कहां फोकस करेंगे, रिमाइंडर में फोकस करेंगे। समझ में आया? तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर 2। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे 2। ओके, तो वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल यही है कि दो नंबर को प्लस करेंगे, और जो प्लस के नीचे जो सिंबल दिया हुआ है, जो आंसर आएगा उस आंसर को प्लस के नीचे जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को यहाँ पर पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो और दो एग्जांपल्स है, देखिए, और दो एग्जांपल्स है, आप फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 118 + 108। तो नॉर्मली पहले प्लस करेंगे। नॉर्मली प्लस करने से क्या होता है, 8 + 8 हो जाता है आपका 16, 1 कैरी ओवर, एंड 1 + 1 = 2 हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है, 11 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, mod 11 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 216 को 11 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, 11 1 जो 11 होता है, यहाँ पर 0 आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर 9 से चला जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा। और हम लोग कहाँ पे फोकस करेंगे जी, हम लोग फोकस करेंगे ये जो रिमाइंडर होता है उसी में ही फोकस करेंगे। तो रिमाइंडर का वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल पे चढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, -7 है और 8 है और प्लस में 19 है। ओके, सो -7 और +8 को करने से आपका क्या आएगा आंसर,
1 mod 19। अब आप एक बात बोलेंगे, सर जी आपने बोले हैं कि डिवाइड करना है, तो पर यहाँ पर तो 1 आ गया और 1 को 19 से कैसे डिवाइड करेंगे? ये तो डेसिमल में चला जाएगा, है कि नहीं? ये तो डेसिमल में चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। तो ऐसे केस में जब हम लोगों का जो रिजल्ट आता है वो जो मॉड का नंबर है उससे छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है, तब वही आंसर हो जाता है। कुछ भी डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर जो आंसर आता है, आंसर अगर बड़ा होता है, क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए 11 3 से बड़ा था, 216 11 से बड़ा था, तो अगर बड़ा होता है तभी डिवाइड करेंगे, अगर बड़ा नहीं होता है तब क्या करेंगे? जो नंबर है भैया उसी को ही रख देंगे। समझ में आया? तो आई होप आपको एडिशन मॉड्यूलो के बारे में कुछ आइडिया आ गया, क्योंकि इस आइडिया को आप क्लियर कर लीजिए, खुद से और भी एग्जांपल्स कीजिए, और क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में और भी कुछ स्पेशल ग्रुप्स देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी बोला कि ZM को देखेंगे, वहां पर ये यूज होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो अगर क्लियर हुआ और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।